नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल का 8 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का हम सभी जीएस के प्रश्न देखेंगे। साथ में कुछ इंग्लिश के भी प्रश्न वो भी मिले हैं, वो भी चलिए देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कनिष्क किस बौद्ध संगीति से संबंधित है? ये चौथी बौद्ध संगीति से संबंधित हो जाएगा। बात करिए, यह संगीति लगभग 72 ईस्वी में कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित किया गया था। इस संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र थे और वहीं उपाध्यक्ष जो है अश्व घोष थे। इस संगीति का दोनों बौद्ध धर्म महायान और हीनयान शाखाओं में विभाजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विश्व विजय तिरंगा प्यारा झंडा गान के रचयिता कौन है? श्यामा लाल गुप्त पार्षद हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा गान के रचयिता जो है श्यामा लाल प्रसाद गुप्ता हो जाएगा। बात करें, यह गीत 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया था। श्यामा लाल पार्षद गुप्ता जो है उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के महा के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 77वीं सीनियर नेशनल एक्वेटिक चैंपियनशिप 2024 किस तारीख को आयोजित किया गया था? 10 से 13 सितंबर 2024 को आयोजित किया गया था। यह प्रतियोगिता बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। इसका आयोजक स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया था। यह चैंपियनशिप पेरिस ओलंपिक 2024 के ठीक बाद आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1991 के आर्थिक सुधारों के संदर्भ में उदारीकरण का मुख्य रूप से क्या अर्थ है? अर्थव्यवस्था पर सरकारी प्रतिबंधों नियंत्रणों को हटाना इसका अर्थ हो जाएगा। भारत सरकार ने जुलाई 1991 में नई आर्थिक सुधार यानी एनईपी की घोषणा किया था। इसे आमतौर पर एलपीजी सुधार के नाम से जाना जाता है, जहां एल का अर्थ उदारीकरण लिबरलाइजेशन, पी का अर्थ जो है प्राइवेटाइजेशन और जी का अर्थ जो है ग्लोबलाइजेशन हो यानी वैश्वीकरण हो जाएगा। उदारीकरण का अर्थ बाजार से मुक्त करना, उस पर से अनावश्यक सरकारी नियंत्रण को कम करना था। इससे पहले कोटा परमिट राज्य का दौर था, जहां किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में खेलों के प्रति जमीनी स्तर पर जुड़ाव और खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया एक प्रमुख कार्यक्रम कौन सा है? खेलो इंडिया गेम्स हो जाएगा। भारत सरकार ने इस कार्यक्रम की शुरुआत देश में खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने और भारत को एक महान खेल राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए किया है। यह युवाओं को पारंपरिक और आधुनिक दोनों खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लोक नृत्य को उनकी पारंपरिक वेशभूषा के साथ सही मिलान करना था। तो ये इसका राइट आंसर जो हो जाएगा तिरुवतिर जो है केरल की पारंपरिक कसार की साड़ी पहना जाता है। अरौफ की बात करें, इसमें फेरन और सिर पर कसीदार वाला स्कार्फ यानी पैरन पहना जाता है, जो जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। इसके अलावा बात करें सैला, इसमें सफ़ेद धोती, रंगीन कमरबंद और पंख लगा मुकुट पहना जाता है, जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जब किसी वस्तु की मांग अधिक और आपूर्ति कम होता है तो बाजार में क्या होता है? कीमत बढ़ जाता है यानी महंगाई बढ़ जाता है। इसके अलावा बात करें आपूर्ति और मांग नियम यानी लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड के अनुसार, जब किसी चीज़ की मांग ज़्यादा होता है तो वह बाजार में कम मात्रा में उपलब्ध होता है, तो उसकी कीमत बढ़ जाएगा, क्योंकि खरीदार उसे पाने के लिए ज़्यादा पैसे देने को तैयार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सामंत किसे कहते थे? वे व्यक्ति जिन्हें राजा के द्वारा भूमि के एक बड़ा हिस्सा या जागीर मिलता था और बदले में वे सैनिक सेवाएं कर देते थे, तो उन्हें जो सामंत कहा जाता था। सामंत शब्द संस्कृत के सम यानी समान और अंत पड़ोसी से बना है, जिसका अर्थ पड़ोसी या साथी होता है। मध्यकाल में सामंत एक स्थानीय शासक या शक्तिशाली व्यक्ति होता था, जिसे राजा अपने राज्य का हिस्सा प्रदान करता था। सामंत उस जागीर का मालिक बन जाता था जहाँ के किसानों से लगान वसूलता था और जरूरत पड़ने पर राजा के लिए सेना भेजता था। यह सामंती व्यवस्था का मूल आधार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लिफ्ट में रखी वजन मापने वाली मशीन के संबंध में कौन सा कथन सही है? सभी कथन सही हो जाएगा। बात करें, जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होता है तो भार अधिक महसूस होता है। जब लिफ्ट नीचे की ओर त्वरित होता है तो भार कम महसूस होता है। यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए और मुक्त रूप से गिरे तो भार शून्य महसूस होता है। ये सभी सही कथन हो जाएगा। मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा को मरणोपरांत किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? 2025 में सम्मानित किया गया है। शारदा सिन्हा को 1991 में पद्मश्री, 2018 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। पद्म विभूषण भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशियाई खेल 2023 में कुश्ती में भारत के लिए कुल कितने पदक जीते गए?
कुल 6 पदक हो जाएगा, 1 रजत और 5 कांस्य पदक हो जाएगा। रजत पदक विजेता में दीपक पुनिया थे जो पुरुष के फ्री स्टाइल में 86 किलोग्राम में जीते थे। कांस्य पदक विजेता की बात करें तो अंतिम पंघाल महिला फ्री स्टाइल 53 किलोग्राम में, सोनम मलिक महिला फ्री स्टाइल 62 किलोग्राम में, किरण बिश्नोई महिला फ्री स्टाइल में 76 किलोग्राम में, अमन सहरावत पुरुष फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम में और एक अन्य कांस्य पदक हो जाएगा। 2018 की एशियाई खेल की तुलना में जब भारत ने कुश्ती में 3 पदक जीते तो 2023 में अधिक पदक जीते गए। भारत ने 2023 में एशियाई खेल में कुल 107 पदक जीते और चौथा स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख 1956 की औद्योगिक नीति में मुख्य रूप से किस क्षेत्र के विकास पर बल दिया गया था? भारी उद्योग और सार्वजनिक क्षेत्र पर दिया गया था। इस नीति का लक्ष्य अर्थव्यवस्था के कमांडिंग हाइट्स पर सरकार को नियंत्रण पर स्थापित करना था। इसके तहत उद्योग को 3 श्रेणी शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी में बांटा गया था। यह नीति द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार बना जिसे महालनोबिस मॉडल के नाम से जाना गया। इसने पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग की स्थापना को बढ़ावा देकर क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने पर ही जोर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत में कॉफी उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन सही दिया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन तो दोनों सही हो जाएगा। अरेबिका कॉफी की खेती शुरुआत में बाबा बुदन की पहाड़ी पर हुआ, बिल्कुल सही है। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक प्रमुख कॉफी उत्पादक राज्य, ये भी सही हो जाएगा। भारत में अरेबिका कॉफी की खेती 7वीं शताब्दी में कर्नाटक के बाबा बुदन पहाड़ी चिकमंगलूर जिले में पर शुरू हुआ था, जो सूफी संत बाबा बुदन यमन के बीज लाए थे, ये बिल्कुल ठीक है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु दक्षिण भारत के प्रारंभिक कॉफी उत्पादक क्षेत्र है जो देश के कुल कॉफी उत्पादन का 90% हिस्सा बनाते हैं, जिसमें कर्नाटक सबसे आगे है। ओरछा महोत्सव मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये जो है कला और संस्कृति से संबंधित है। बात करें यह महोत्सव जो है ओरछा शहर के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है, जिसमें मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक परिदृश्य को दर्शाने वाली विभिन्न गतिविधि शामिल होती है, जैसे कला, शिल्प, हथकरघा, क्षेत्रीय व्यंजन, प्रदर्शन कला, नृत्य, संगीत, मार्गदर्शित इतिहास यात्राएं और फोटोग्राफी होता है। यह उत्सव ओरछा के प्रसिद्ध राम राजा मंदिर, दुनिया के एकमात्र स्थान जहाँ भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है, और अन्य ऐतिहासिक इमारतें जैसे चतुर्भुज मंदिर और जहांगीर महल से भी जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि a बराबर 7 b बराबर 4 तो a स्टार b का मान पूछा गया है। तो सिंपल है, तो 7 × 4 कर दी, 7 चौका 28 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वायु गुणवत्ता सूचकांक AQ की गणना पर आमतौर पर कौन सी गैस का उपयोग नहीं होता है? नाइट्रोजन का उपयोग नहीं होता है। बात करें AQA की गणना मुख्य रूप से 6 प्रमुख वायु प्रदूषक के आधार पर किया जाता है। PM2.5, PM10, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, O3, NO2 यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड और SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। नाइट्रोजन वायुमंडल का एक बड़ा हिस्सा है, लेकिन यह इन मुख्य प्रदूषक में शामिल नहीं है और स्वास्थ्य पर तत्काल प्रभाव नहीं डालता है, इसलिए इसकी गणना में उपयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जिस प्रकार पक्षी का संबंध घोंसले से, उसी प्रकार मधुमक्खी का संबंध किससे हो जाएगा? छत्ते से हो जाएगी। ये रीजनिंग का प्रश्न एनालॉजी का था, यानी पक्षी जो घोंसला में रहता है तो मधुमक्खी कहाँ रहता है? छत्ता में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज एक जो है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। अ जर्नी अंडरटेकन बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल विथ अ पार्टिकुलर, ये जो है नाव से संबंधित हो जाएगा, यानी जल यात्रा वेज हो जाएगा, यानी जहाज या नाव के द्वारा की जाने वाली लंबी समुद्री यात्राओं को वेज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत के द्वारा चाबहार बंदर का ईरान को विकसित करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? पाकिस्तान को दरकिनार कर अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक सीधी पहुंच बनाना और क्षेत्र में चीनी प्रभाव को संतुलन करना हो जाएगा। चाबहार बंदरगाह के निर्माण के पीछे भारत का मुख्य उद्देश्य है पाकिस्तान को दरकिनार करना और चीन को संतुलित करना। और ये जो है अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा का हिस्सा बनाना, जो यूरोप और रूस को भारत से कम समय में जोड़ेगा और अफगानिस्तान की मदद करना हो जाएगा। तो इस शिफ्ट के कुछ प्रश्न मिले हैं जो कंप्लीट हो गया। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। अगर अब जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इन सभी का PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे वहाँ पर आपको PDF मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।